देखिए तो ठीक है, तो देखिए आज का छोटा सा टॉपिक है कि भाई स्क्यू लाइंस, ठीक है। चलो, लाइन जो है स्पेस में, ठीक है, लाइन जो है स्पेस में, दो लाइन स्पेस में क्या हो सकता है, दो लाइन स्पेस में क्या हो सकता है, या तो पैरेलल हो सकता है, सही बात है कि नहीं। दो लाइन जो है स्पेस में क्या हो सकता है, या तो पैरेलल हो सकता है, या आपस में क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकता है कि नहीं, या आपस में क्या हो सकता है, यदि स्पेस की बात करें, ठीक है, हम एक प्लेन की बात नहीं कर रहे कि स्पेस में बात करें। दो लाइन आपस में पैरेलल हो सकता है, या कोइंसिडेंट हो सकता है, या क्या हो सकता है, नॉन पैरेलल हो सकता है कि नहीं, और या इंटरसेक्टिंग हो सकता है दो लाइन, और या नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो लिखो तो फटाफट एक छोटा सा पॉइंट, ठीक है, लिखो इन स्पेस टू पॉइंट्स, इन स्पेस two straight lines, two straight line will either be parallel, will either ऐसे लिखना, will either फर्स्ट पॉइंट बी पैरेलल, सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट के बाद क्या हो सकता है जी, इंटरसेक्टिंग, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग। क्या दो लाइन यदि अलग अलग प्लेन में है तो कभी जिंदगी में परपेंडिकुलर होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर होने के लिए उन दोनों को एक ही प्लेन में होना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग प्लेन में नहीं होगा, तो इसलिए परपेंडिकुलर वाली बात नहीं करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट लिख लो, मतलब पैरेलल हो गया, कोइंसिडेंट हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया, एंड फोर्थ पॉइंट स्क्यू लाइंस। फोर्थ पॉइंट लिखो स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस के ब्रैकेट में लिखना कि स्क्यू लाइंस किसको बोलते हैं, ऐसा लाइन जो नॉन पैरेलल हो और नॉन इंटरसेक्टिंग हो, ऐसा लाइन जो नॉन पैरेलल हो और नॉन इंटरसेक्टिंग हो, उस तरह के लाइन को क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। समझ बात है कि नहीं, ऐसा लाइन जो नॉन पैरेलल हो और नॉन इंटरसेक्टिंग हो। जैसे तुम सोच के देखो, एक एक्स वाई प्लेन में कोई लाइन है और एक वाई जेड प्लेन में लाइन है, ये कभी आपस में पैरेलल हो सकता है क्या, कभी आपस में पैरेलल होगा क्या, कभी नहीं होगा। और क्या कभी इंटरसेक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसको उधर बढ़ाओ, उसको उधर बढ़ाओ, वो अपना बढ़ते रहेगा, वो अपना बढ़ते रहेगा। तो कभी भी एक एक्स वाई प्लेन में एक वाई जेड प्लेन में आपस में कभी ना तो इंटरसेक्ट कर सकता है ना ये। मतलब पॉइंट समझ में आ रहा है ना तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कि भाई लाइन मतलब इन्फानाइट होता है, समझ बात है, इन्फानाइट होता है। तो देखो जैसे कि जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ एक लाइन मैंने उस पर ले लिया, ओके, जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ एक लाइन मैंने उसको ले लिया, और मान लो कि जो मेरा ये वाला वॉल है उस पर एक लाइन ले लिया, तो ये आपस में क्या पैरेलल हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है ना भाई, एक लाइन ऐसे ले लिया एक लाइन ऐसे ले लिया, तो ये आपस में पैरेलल है क्या, नहीं है। और तुम नोटिस करो इस लाइन को आगे पीछे कहीं भी बढ़ाएंगे तो ये कभी जिंदगी में इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा। सोचो ये ऐसे ले लिया, ये अपना उधर बढ़ते रहेगा और ये अपना जिंदगी में इधर बढ़ते रहेगा, वो कभी नहीं आपस में इंटरसेक्ट करेगा। तो उस तरह के लाइन को क्या बोलते हैं, जो नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल होता है, उस तरह के लाइन को क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन। समझ में बात आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो हाँ या ना। प्लेन में हमेशा दो लाइन, दो एक टाइप का लाइन ऐसा होगा जो ना तो पैरेलल होगा ना कभी जिंदगी में इंटरसेक्ट करेगा। मैंने एग्जांपल बताया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। 3D थोड़ा समझने वाली चीज है, ठीक है, समझ में आया। चलो अब ये आ गया, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। हमारे पास दो स्क्यू लाइंस है, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ओके। थोड़ा सा समझने वाली चीज है, थोड़ा सा इसको समझते हैं, ओके। तो मैं एक बार पहले मैं खुद से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और फिर मैं एक बार थोड़ा यूट्यूब पर एक वीडियो है उसको दिखाऊंगा, और फिर मैं उसको ड्राइव करूंगा ताकि ये बात समझ में आए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, थोड़ा सा, तो क्लासरूम में रहती तो मैं समझा देता, बट हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे तो थोड़ा सा नहीं आया समझ में। देखो ध्यान से, ये एक प्लेन में है,
ठीक है ना। ये किस प्लेन में है, देखो ये वाला जो है रेड वाला है, तुम ध्यान से देखो, रेड वाला दिख रहा है, ओके, और ये ब्लू वाला दिख रहा है, ब्लू वाला दिख रहा है। अब ये देखो, ये हमारा मान लेता हूं कि ये YZ प्लेन में है, और ये नीचे वाला जो प्लेन है XY उस प्लेन में, जिस पे मैं खड़ा हूं, जिस प्लेन पे, उसको मैं XY मान रहा हूं, और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में प्लेन है, तुम लोग को जो भी इस वाले प्लेन को, ये जिस प्लेन में उसको मैं YZ मान रहा हूं। तो इसको मैं आगे पीछे बढ़ाऊंगा और इसको आगे पीछे बढ़ाऊंगा, तो कभी जिंदगी में इंटरसेक्ट करेगा? करेगा क्या? नहीं ना, नहीं करेगा। क्या ये दोनों पैरेलल है? देखो, क्या ये दोनों पैरेलल है? नहीं है। अब तुम इमेजिन करो, थोड़ा यहाँ इमेजिन करने वाला है, क्योंकि मेरे हाथ में तो है नहीं, मुझे मुंह से पकड़ना पड़ेगा पेन, जो कि अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं। कोई दूसरा रहता आदमी तो हम पकड़वा लेते। थोड़ा सा कैसे मैं करूँ, थोड़ा सा देखना, ऐसे ये मान लेना, ठीक है, थोड़ा सा तुम मान लेना, ठीक है ना। ये नीचे में है, देखो ये नीचे में, दोनों के बीच में गैप है, ठीक है ना, दोनों के बीच में गैप है, समझ गई? दिख रहा है ना गैप, देखो गैप दिख रहा है, ये दोनों के बीच में गैप है। अब जब मैं इसको ऐसे मिला दूंगा, कोई देखो इस लाइन पे एक पॉइंट होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, इस लाइन पे एक पॉइंट होगा कि नहीं, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन गिवन है तो इस पे एक पॉइंट होगा, और इस लाइन का इक्वेशन मुझे गिवन है, ब्लू वाले का गिवन है, तो इस पर भी एक पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा? इस पर एक पॉइंट होगा और इस पर एक पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट को मिला दूंगा तो एक वेक्टर मेरे को इस तरह से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इसके बीच का यदि मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं, तो देखो ये वाला जो है, इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो ऐसे, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया कि नहीं? थोड़ा सा इमेजिन करना, थोड़ा सा मेरे पास कोई पकड़ने वाला होता तो मैं समझा देता। ये देखो ऐसे करके, ये लाइन देखो छोटा सा जो बन रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना कि नहीं? देखो ऐसे, देखो बन रहा है क्या? देखो ये देखो ऐसे करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है। अब इमेजिन करो, ये मैंने लिया था और AB वेक्टर मेरे पास ऐसे था, AB वेक्टर ऐसे था ना जी, 2 पॉइंट। अब इस AB वेक्टर का यदि मैं इस पे प्रोजेक्शन ले लूं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ना। AB वेक्टर जो था, 2 पॉइंट A और B था, जो A और B दोनों लाइन पे लाई कर रहा था, उसका प्रोजेक्शन ले लूंगा किसके, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उस लाइन के अलोंग, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिलेगा? नहीं आया समझ में, है ना? ठीक है, नहीं आया समझ में, मुझे पता है कि एक बार में सबको नहीं आता है समझ में। चलो मैं ट्राई करता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ उससे। देखो दिख रहा है क्या, ये स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है स्क्रीन सबको? चलो देखो, मैं कर्सर हिला और दिख रहा है, मेरा कर्सर दिख रहा है क्या? ठीक है, देखो एक लाइन हमने ये लिया, देखो एक लाइन हमने ये लिया, दिख रहा है सबको ये लाइन? ठीक है, एक येलो वाला लाइन लिया, एक पर्पल लाइन लिया, एक येलो लाइन लिया, ओके। तो येलो लाइन है, ये पर्पल लाइन है, ये तुम नोटिस करके देखो, ये स्क्यू लाइन्स है कि नहीं? ठीक है, ये स्क्यू लाइन्स, 3D में सोचना, ये स्क्यू लाइन्स है। अब इस स्क्यू लाइन्स के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने डिस्टेंस के लिए क्या किया, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया येलो लाइन पे, देखो ये कर्सर हिल रहा है, एक पॉइंट ले लिया येलो लाइन पे, और एक पॉइंट ले लिया इस पर्पल लाइन पे, दिख रहा है सबको? और इन दोनों को मिला दिया तो ये मिल गया, एक पॉइंट A जो है, A पॉइंट इस पे मिल गया, B पॉइंट इस पे मिल गया, ठीक है, इन दोनों बीच। और ये जो लाइन है, ये जरूरी नहीं है कि क्या हो परपेंडिकुलर, जरूरी तो नहीं कि ये लाइन परपेंडिकुलर होगा, सही बात है, नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि नहीं? तो ये परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है कि हम होगा। अब ये लाइन मैंने निकाल दिया, अब तुम नोटिस करके देखो कि ये लाइन मैंने एक A पॉइंट ले लिया, एक B पॉइंट ले लिया, देखो थोड़ा सा घुमा के ये दिखा रहा है, तो तुम नोटिस करना कि हो भी सकता है परपेंडिकुलर, नहीं भी हो सकता। अब देखो आगे क्या हो रहा है, ये लाइन हो गया, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब देखो ये देखो, ये देखो, ये वाला देखो, ये वाला जो लाइन लिया, थोड़ा सा रेडियस टाइप का लाइन देख रहे हो, ये वाला, अरे दिख रहा है ये वाला लाइन? अब ये वाला लाइन को तुम ध्यान से देखो, ये लाइन हमने परपेंडिकुलर लाइन दिखा, आपको 3D में ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन देखो थोड़ा सा घुमाएगा ये तो आपको परपेंडिकुलर दिखेगा ये। अभी नहीं दिखा, तो ये परपेंडिकुलर दिखेगा आपको एक्चुअल में। देखो अब ये परपेंडिकुलर थोड़ा सा दिख रहा है, ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है?
और ऑब्वियस सी बात है ये लाइन परपेंडिकुलर होगा तो ये जिंदगी में परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है कि नहीं? यदि ये वाला लाइन, रेड वाला लाइन परपेंडिकुलर हो गया तो ये वाला जो लाइन है ना, ये जिंदगी में कभी नहीं परपेंडिकुलर, क्योंकि एक ही लाइन कोई परपेंडिकुलर होगा इन दोनों लाइन के बीच में, है कि नहीं? ठीक है, तो ये लाइन मान के चलो परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं, इमेजिन करो, है ना परपेंडिकुलर। 3D में सोचना, 3D में, अरे दो लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर वेक्टर हमेशा बना सकते हैं, है कि नहीं? अरे यहां से सीधे खींच देंगे, इमेजिन करो एक XYZ पे और एक YZ पे, तो XY प्लेन पे YZ प्लेन पे दो लाइन बनाओ, उन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? इमेजिन करो, बना सकते हैं? बोलो हाँ या ना। तो वही परपेंडिकुलर लाइन जो है ये वाला है, ठीक है, ये वाला लाइन जो है एक्चुअल में परपेंडिकुलर है। तो देखो ये वाला लाइन जो है, इसने ये वाला परपेंडिकुलर लाइन लिया, ये देखो ये वाला, और ये वाला लाइन जो है उन दोनों लाइन के वो जो दोनों पॉइंट है ए और बी, उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। बताओ ये फिगर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। आया समझ में? तो अब मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, अब मैं फिगर बना रहा हूँ, उस 2D में प्लान बनाता हूँ मैं इस फिगर को समझाता हूँ। मान लेना कि कोई प्लेन ये है, और जरूरी नहीं है कि नॉट नेसेसरी ये दोनों प्लेन पैरेलल है, ओके, और दूसरा प्लेन मैंने मान लिया ऐसे, ओके। अब इसके बीच में एक लाइन ऐसे था, ठीक है, और एक लाइन मैं ऐसे मान लेता हूँ, ओके। तो ये पॉइंट ए से पास कर रहा है तो ये ए वेक्टर मान लेता हूँ, ये बी से पास कर रहा है तो इसको बी वेक्टर मान लेता हूँ, ओके। इन दोनों के बीच का जो वेक्टर है ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर लिखूंगा तो किधर डायरेक्शन दूंगा जी? ए बी वेक्टर लिखूंगा तो किधर डायरेक्शन दूंगा? ये A1 मान लो, ये A2 मान लो, बी के तरफ दे दिया, तो ए बी वेक्टर क्या आएगा जी? ए बी वेक्टर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आया ना, आएगा, ठीक है, ओके। ये 2 माइनस A1। अब तुम नोटिस करके देखो कि ये दोनों के बीच में वो जो मैं परपेंडिकुलर लाइन बोल रहा था, ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब डाइजेस्ट हो पा रहा है? अब देखो ए बी वेक्टर का यदि मैं इस परपेंडिकुलर लाइन पे प्रोजेक्शन ले लूंगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? बताओ डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो यार, नहीं हो रहा है ना, एक मिनट रुको तो। चलो मैं एक बार लास्ट ट्राई करता हूं, आप अच्छी तरह समझना, ठीक है। एक छोटा सा काम कीजिए, इधर आइए, तो ये पेन को पकड़िए, देखो समझना, देखो देखो एक ये प्लेन है, ठीक है, देखना ध्यान से, ये मैंने पेज लिया, ठीक है, ये देखो ध्यान से, दिख रहा है सबको? एक प्लेन मान लिया मैंने इस पे, देखो ये वाला पेन ऐसे है, ठीक है, ये वाला पेन ऐसे है, दिख रहा है सबको? और एक पेन पकड़िएगा, तो यहाँ पे, यहाँ इस पेन को पकड़िएगा, इस पेन को, ठीक है, देखो एक पेन ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके, ये पेन है, और एक पेन ऐसे है, देखो ऐसे मैंने मान लिया, देखो दिख रहा है सबको? थोड़ा सा और, अब देखो, सॉरी, अब देखो ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन को तुम नोटिस करके, ये अपने प्लेन में जाएगा और ये अपने प्लेन, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट कर सकता है जिंदगी में? नहीं कर सकता है, ठीक है। वो मार्कर लीजिए, तो वो मार्कर मैं पकड़ा हूँ, हाँ, रेड वाला लीजिए, रेड वाला, हाँ। अब तुम देखो ये दिख रहा है सबको? थोड़ा सा ऊपर कीजिए उसको, इसको ऊपर आने दीजिए, इसको ऊपर आने दीजिए, हाँ दिख रहा है सबको? अब देखो इन दोनों के बीच में मान लो कि ये जो मतलब ढक्कन है, ठीक है, ढक्कन एक पॉइंट है, और इधर मान लेना ये वाला ढक्कन एक पॉइंट है, तो ये वाला ढक्कन मिलाएंगे तो ये वाला ऐसे करके ये ऐसे करके एक लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाइए, इसको नहीं, इसको हाथ को, ठीक है, ये वाला ढक्कन ऐसे बनेगा कि नहीं? एक वेक्टर बनेगा, देखो, और तुम नोटिस करके देखो ये वाला ऐसे बनेगा, और इसके बीच में मैं एक परपेंडिकुलर वेक्टर लेता हूं, परपेंडिकुलर, तो देखो जस्ट ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये वाला जो है, अरे है ना? अब मैं
इस वेक्टर का इस परपेंडिकुलर वेक्टर पे प्रोजेक्शन ले लूंगा तो ये लेंथ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिलेगा। देखो इस वेक्टर का, ये वेक्टर थोड़े एंगल पे है, ठीक है ना, ये वेक्टर 90 पर नहीं है, ये वेक्टर मान लेना कि थोड़े एंगल पे है, ये वेक्टर ऐसे है, दिख रहा है क्या? देखो नहीं दिखा, नहीं गिर ही गया, थोड़ा सा मुश्किल है समझाना ये। देखो ऐसे है, तो ये वेक्टर पे देखो, ये वेक्टर ऐसे थोड़ा टेढ़ा है, देखो ध्यान से, ये थोड़ा टेढ़ा है, ओके, मुश्किल है पकड़ना, ये थोड़ा टेढ़ा है। अब ये थोड़ा टेढ़ा है, अब ये थोड़ा टेढ़ा है, अब ये परपेंडिकुलर है, देखो ये जो है, ये जो ब्लैक वाला मैंने लिया बीच में, ये परपेंडिकुलर है ना? तो तुम नोटिस करके देखो कि इसका ये परपेंडिकुलर नहीं है, देखो ये ऐसे है, ये वेक्टर ऐसे है, दिख रहा है, और ये मैंने परपेंडिकुलर लिया, तो इसका प्रोजेक्शन जब मैं परपेंडिकुलर पे लूंगा, परपेंडिकुलर वाले वेक्टर पे लूंगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये जो प्रोजेक्शन होगा, ए बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा, यहाँ जो मैंने लिखा था, एक मिनट, यहाँ जो मैंने ए बी वेक्टर लिखा था, इस ए बी वेक्टर का जो ये परपेंडिकुलर वाला जो लाइन है, इससे प्रोजेक्शन होगा, वही तो डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? आया समझ में? अरे आया समझ में कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया? ठीक है, चलो थैंक यू, समझ में बात आई? तो ये वाला जो होगा, ठीक है ना, ओके, ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो इस ए बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा, ए बी वेक्टर का, ये जो मान लेता हूं ये पी क्यू वेक्टर, ओके, डायरेक्शन ये होगा, तो ये पी क्यू वेक्टर पर जो ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा, वही प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन निकलता है कि पी क्यू वेक्टर का कैसे मैं निकालूंगा प्रोजेक्शन, यानी ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे मैं पी क्यू पे लिखूंगा? तो भी से पी क्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले रहा हूं, तो ए बी वेक्टर इंटू पी क्यू क्या हो जाएगा? याद करो प्रोजेक्शन में बताया था, पी क्यू का यूनिट वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आया समझ में? पी क्यू वेक्टर का क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। और पी क्यू वेक्टर क्या होगा, ध्यान से देखो, बी वेक्टर, बी वन वेक्टर इसके पैरेलल होगा और बी टू वेक्टर इसके पैरेलल होगा, होगा कि नहीं होगा? और ए बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए टू माइनस ए वन वेक्टर, ठीक है, डॉट पी क्यू वेक्टर, पी क्यू यूनिट वेक्टर मैं निकालूंगा, तो पी क्यू यूनिट वेक्टर क्या होगा? देखो ध्यान से, ये b1 वेक्टर जो है, ये जो PQ लाइन है उस पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? बताओ, PQ लाइन जो है b1 वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि PQ लाइन तो दोनों लाइन पर ही परपेंडिकुलर है, तो जब लाइन पे परपेंडिकुलर है तो उसके पैरेलल वेक्टर पे तो परपेंडिकुलर होना ही है, सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो इस PQ वेक्टर जो है, यानी b1 वेक्टर क्या है, b1 वेक्टर भी परपेंडिकुलर क्या किसके? PQ वेक्टर के, और b2 वेक्टर भी किसके परपेंडिकुलर है? PQ वेक्टर के, है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना? b1 और b2 दोनों PQ वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि PQ वेक्टर को तो मैं पहले से ही सपोज कर रहा कि इन दोनों बीच के परपेंडिकुलर लाइन है, दोनों के बीच के परपेंडिकुलर लाइन है, तो ऑब्वियस बात है परपेंडिकुलर है। तो अब मैं यदि मैं b1 क्रॉस b2 करूंगा, तो तुम सोच के बताओ, b1 क्रॉस b2 जो आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा, b1 क्रॉस b2 का जो डायरेक्शन होगा, वो किसके पैरेलल होगा? किसके पैरेलल होगा? PQ के पैरेलल होगा। और परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है? PQ। तो इसका मतलब b1 क्रॉस b2 क्या होगा? इज पैरेलल टू PQ लाइन होगा कि नहीं होगा? PQ वेक्टर होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? होगा। तो इसका मतलब PQ का यदि मैं ये निकालूं यूनिट वेक्टर, तो कुछ नहीं होगा, PQ का यूनिट वेक्टर क्या होगा? b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, और ओबियस बात है प्लस माइनस दोनों साइन आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है। तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में? बोलो आया ना? आया समझ में? बोलो समझ में आया यहां तक? तो ये PQ वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हेलो, ठीक है। तो यहां हाँ, तो ए बी होगा तब तो आपको ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से सीधे डिस्टेंस निकाल दो, कुछ करने की जरूरत है फिर उसके इसमें? कुछ नहीं करने की जरूरत है। यदि ए बी ही परपेंडिकुलर हो गया तो ए पॉइंट आपको पता होगा, बी पॉइंट भी आपको पता होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, दैट्स इट।
ओके। और ये पता लगाना है कि कैसे पता लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, ठीक है, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर जो हमारे पास गिवन है, और ये पी क्यू का जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, यानी ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, तो इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा इस लाइन का, ए बी लाइन का, है कि नहीं। और ये बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके देखना, यदि वो जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है, तो ऐसे तुम पता लगोगे परपेंडिकुलर है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। अब देखो यहां से यदि मैं पी क्यू लेंथ निकालूं तो पी क्यू लेंथ क्या निकलेगा जी, पी क्यू लेंथ क्या निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, पी क्यू की लेंथ क्या निकलेगा जी, ए बी वेक्टर डॉट पी क्यू, तो ए बी वेक्टर मैंने क्या निकाला है, ए टू माइनस ए वन, तो ए बी वेक्टर मैंने क्या निकाला है, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, ये पी क्यू, ये ए बी और डॉट पी क्यू वेक्टर क्या आएगा, ये आएगा, तो डॉट, क्योंकि मॉड ले रहा हो तो प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पी क्यू एक लेंथ है, तो इसका मॉड पी क्यू का मॉड लूंगा तो वो तो प्लस माइनस खत्म, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, बी वन क्रॉस बी टू अपॉन बी वन क्रॉस बी टू का मॉड। बताओ ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ पी क्यू लेंथ जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एस क्यू लाइन्स। समझ में आया कि नहीं आया? जहां पर A2 क्या है, पहला लाइन देखो A2 क्या है, यहां पर L1 का इक्वेशन लिखेंगे तो L1 का इक्वेशन क्या आएगा जी, वेक्टर R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, और A2 ये L2 लाइन क्या है मेरा, वेक्टर R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, है कि नहीं। तो A1 और A2 क्या है सबको पता है, B1 और B2 क्या है सबको पता है, तो जो PQ का मॉड होगा वो PQ का मॉड ही क्या होगा, वो लेंथ होगा, PQ लेंथ होगा, दो SQ लाइन्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं? यदि ये पूरी स्टोरी समझ में आया कैसे मैंने ड्राइव किया तो गुड, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद रखो, दो SQ लाइन्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा ये होगा। ऑल्दो मैंने कोशिश पूरा किया हूँ, बहुत कोशिश किया हूँ समझाने का, और नहीं समझ में आया तो एक बार इमेजिन करना खुद से, ठीक है, क्योंकि इमेजिनेशन है थोड़ा सा तो थोड़ा मुश्किल होता है, हर बच्चे मतलब हर क्लास में मेरे को दिक्कत होती है समझाना, बट आई होप समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ समझ में आया कि नहीं आया, और ये फॉर्मूला समझ गए, ओके क्लियर यहां तक, ठीक है। अब सोच के देखो कि यदि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो इसका मतलब PQ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। इफ लाइन्स आर, इफ PQ का मॉड इज इक्वल टू जीरो तो क्या होगा, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग होगा कि नहीं होगा जी, हो जाएगा ना। यदि PQ डिस्टेंस जीरो हो गया तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। और यदि ऐसा होगा तो इसका मतलब दिस इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और ये तो मॉडुलस चीज है तो ये मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कंडीशन निकला, तो इस यहाँ लिख लेना, यहाँ तक लिख लेना फटाफट, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया कि इसको तो ये, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल गया, देखो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा कि नहीं। और ये क्या हो गया, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, हो गया, आया समझ में, ठीक है। और देखो तुम ध्यान से देखो, यदि मैं इसको D वेक्टर मान लूं तो ये D इंटू क्या लिखा हुआ है, ये C वेक्टर मान लेता हूं, ये C वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 लिखा हुआ है कि नहीं। और ये कुछ नहीं होता है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट होता है कि नहीं, ये C वेक्टर B1 B2 वेक्टर ऐसे होगा कि नहीं, ट्रिपल प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा। तो यदि मैं इसको कार्टिजन में कन्वर्ट करूंगा तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट। तो A2 क्या होगा, एक पॉइंट होगा, A1 क्या होगा, एक पॉइंट होगा। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये A2 माइनस A1 ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, आएगा। और B1 वेक्टर में मान लेता हूँ, B1 वेक्टर A1 B1 C1, और B2 वेक्टर मान लेता हूँ A2 B2 C2। तो ये क्या हो गया, जीरो के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब कि मेरे पास लाइन क्या गिवन है, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय c1 एंड x माइनस x2 बाय a2, y माइनस y2 बाय b2, z माइनस z2 बाय c2।
यदि ये दो लाइन गिवन है और ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, यदि मैं इसको प्रूफ कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। और वेक्टर में ये प्रूफ करना पड़ेगा और कार्टेशियन में आप ये कर दो। तो जब भी आपको वेक्टर इक्वेशन गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला तुरंत कार्टेशियन में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेंट यहाँ भी सॉल्व करना पड़ेगा v1 क्रॉस v2 का, या आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो। तो यदि कार्टेशियन गिवन है तो डायरेक्टली ये कर देना, वेक्टर गिवन है तो ये कर देना। और यदि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स गिवन है, कार्टेशियन है, तो कार्टेशियन होगा तो क्या होगा, यही वाला चीज ऊपर में है, देखो यहाँ पर ये वाला चीज ऊपर में है कि नहीं, डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला पूरा डिटर्मिनेंट ऊपर में है कि नहीं है, और नीचे में क्या है b1 क्रॉस b2 का मॉड। तो b1 क्रॉस b2 आपको इससे निकालना पड़ेगा भाई, b1 क्रॉस b2। तो बेटर है कि कार्टेशियन में जब भी डिस्टेंस निकालने के लिए दो तो इसको वेक्टर में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला लगा दो, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। या बेस्ट दूसरा बेस्ट तरीका है क्या कि कार्टेशियन में गिवन है तो ऊपर वाला तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो और नीचे वाला क्या करो, b1 क्रॉस b2 निकाल लो, उसका मॉड ले लो। दोनों में से जो करना हो कर सकते हो। तो आई होप ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सारी बातें, बताओ हाँ या ना। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो हमने क्या बताया, दो एसक्यू लाइंस के, देखो क्या क्या मैंने पढ़ाया, दो एसक्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इसके बराबर होगा। फिर दूसरा चीज क्या बताया कि दो लाइन यदि इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, दो लाइन यदि इंटरसेक्टिंग है तो उसके लिए क्या कंडीशन को होना पड़ेगा, ये कंडीशन ट्रू होना पड़ेगा। और इसी का मैंने कार्टेशियन फॉर्म बताया कि कार्टेशियन फॉर्म में ये लिख सकते हैं। बात समझ में आई? और जब भी आपको वेक्टर गिवन है, वेक्टर इक्वेशन, तो फटाफट ये दोनों में से जो अप्लाई हो रहा है कर दो। यदि कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, ठीक है, यदि आपको कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो कार्टेशियन इक्वेशन के केस में क्या करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन में यदि इंटरसेक्टिंग प्रूव करना है तब तो ये कर दो, और यदि आपको डिस्टेंस निकालना है तो वेक्टर में कन्वर्ट करके फटाफट आंसर ले लो। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्लियर है सब लोग? हाँ, A1 B1 C1, भाई दो लाइन गिवन होगा ना हमेशा, लाइन L1 तो L1 की A1 B1 C1 है और L2 की A2 B2 C2 है। क्या इक्वेशन x1 y1 z1 है, और इक्वेशन क्या होगा x1 y1 z1, समझ में नहीं क्या बोल रही। चलो यहाँ तक समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो चलो फटाफट छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो क्लियरिटी नहीं आएगा, तो फटाफट करो तो ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो भेजाओ, फटाफट करो तो। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, फटाफट करो इसको। कीजिए तो इसको जल्दी से।
आंसर है आपका 6/√5। आ रहा है क्या? सबका आ गया? सबका आ गया जी? कि बताना है मुझे? सबका आ गया कि बताना है? जल्दी बोलो। ठीक, सबका। लेकिन मॉड लगाएंगे ना, मैंने क्या बताया था कि मॉड लगाएंगे तो माइनस प्लस खत्म। ओके, ठीक है। चलो एक तुम लोग ये वाला भी कर लो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। देखो एक और क्वेश्चन मैंने भेजा है, इसको भी कर लो फटाफट। देखो कार्टिजन में गिवन है और बोल रहा है क्या कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। ठीक है, इसको करो। कोई नहीं हो तो मुझे बोलना, किसी का नहीं आया तो बोलना। ठीक है, इसका आंसर है, देखो इसको क्या करेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे और फटाफट आंसर बता दो। 1/√6। तो आइडिया लग गया कैसे होगा क्वेश्चन इस टाइप का? क्लियर है सब लोग? किसी को है जिसको नहीं क्लियर है तो देखो फॉर्मूला याद रखोगे, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि यदि ऑब्वियस ही बात है, दो लाइन जो है आपस में पैरेलल भी हो सकता है कि नहीं भाई? दो लाइन क्या हो सकता है आपस में? पैरेलल भी हो सकता है। तो दो लाइन यदि आपस में पैरेलल होगा तब हम किस तरह से डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा देखना। ठीक है, थोड़ा वो अलग प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस केस में B1 और B2 पैरेलल हो जाएगा, और जब B1 B2 पैरेलल हो जाएगा तो B1 क्रॉस B2 निकालोगे तो गड़बड़ आंसर आएगा, एब्सर्ड वैल्यू देगा। तो इसीलिए उस केस में ऐसे मत कर। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं। ओके, क्या कि जो हमारा मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच का यदि मुझे डिस्टेंस निकालना है तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा। ठीक है, तो मान लिया दो पैरेलल लाइंस, ये मान लेता हूँ कि दो पैरेलल लाइंस, ये इस तरह से एक प्लेन और इस तरह से एक प्लेन। ठीक है, अब ये दोनों लाइन जो आपस में पैरेलल है, ये लाइन
और ये लाइन, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो भी ऐसी बात है, L1 का जो इक्वेशन हो जाएगा, L का इक्वेशन क्या हो जाएगा, A1 वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, और L2 का क्या हो जाएगा जी, A2 वेक्टर प्लस लेमडा 1 बी वेक्टर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि बी वेक्टर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो हाँ या ना, होगा। अब इन दोनों के बीच का पैरेलल लाइन डिस्टेंस निकालना, मान लो ये डिस्टेंस है, मान लो जो ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट मान लेता हूँ कि बी पॉइंट ये है, और सपोज ए पॉइंट ये है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं भी हो सकता है, तो मैंने ये मान लिया। तो ये एंगल मान लेता हूँ मैं थीटा, और मुझे क्या निकालना है, ये मान लेता हूँ बी एम डिस्टेंस, ये मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, ओके। और ये ऑब्वियस बात है, अकॉर्डिंग टू, इसको मान लो A1 और इसको मान लो A2, इसको L2 मान लो, इसको L1 मान लो, ठीक है। तो अब तुम नोटिस करके देखो कि यहाँ से यदि मैं साइन थीटा लिखूँ तो साइन थीटा क्या आएगा जी, साइन थीटा आएगा BM अपॉन AB, आएगा कि नहीं, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ से यदि मैं BM लिखूँ तो BM क्या हो जाएगा, BM क्या आ जाएगा, AB साइन थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। ये BM क्या आ जाएगा, AB साइन थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम नोटिस करके देखो कि यहाँ से हम क्या करते हैं, AB क्रॉस B लिखते हैं, AB क्रॉस B वेक्टर दिख रहा है, AB वेक्टर मेरा दिख रहा है और B वेक्टर मेरा दिख रहा है, कौन सा है, तो AB क्रॉस B लिखते हैं। तो हमें पता है AB क्रॉस B क्या हो जाएगा, AB वेक्टर का मॉड इंटू B वेक्टर का मॉड इंटू साइन, और ऑब्वियस बात है AB और B के बीच में, ठीक है, AB और B के बीच में कितना एंगल होगा, सोच के देखो, देखो ये वेक्टर B वेक्टर होगा, ये वेक्टर B वेक्टर होगा कि नहीं होगा। इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं तो ये यही एंगल हो जाएगा AB और B के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो आया ना, होगा। AB और B के बीच का एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो आया ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा, बोलो आया ना, सही बात है कि नहीं, सही बात है, हेलो, सही है ना। तो यहाँ से देखो इस AB को, और ये साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो AB वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा इंटू B वेक्टर, ऐसे लिख सकता हो कि नहीं। अब तुम इसको इक्वेशन 1 मान लो, AB साइन थीटा, AB वेक्टर, ये AB क्या है, मॉड AB वेक्टर, और ये साइन थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, BM लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, इसको मान लेता हूँ 1, तो फ्रॉम 1 BM, तो यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ, BM इंटू B वेक्टर। तो यहाँ से BM डिस्टेंस मैं निकालूंगा, ठीक है, BM डिस्टेंस मैं निकालूंगा, तो BM डिस्टेंस कितना आ जाएगा जी, AB क्रॉस B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर, और इसका ऊपर में मॉड, मतलब ये आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। और यही BM डिस्टेंस क्या है मेरा, ये BM डिस्टेंस क्या है मेरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और AB कुछ नहीं है, AB वेक्टर क्या है जी, A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर का मॉड अपॉन B वेक्टर, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा BM डिस्टेंस, बोलो हाँ या ना। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। तो दो कहीं पर भी दो पैरेलल लाइंस गिवन है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो, क्लियर हुआ, ठीक है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ूं, हेलो, आगे बढ़ूं क्या, ठीक है। तो देखो स्ट्रेट लाइन में जो है इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि हमें स्टडी करनी है, ओके। तो स्ट्रेट लाइन में इसके बाद प्लेन है, तो चलो हम लोग कुछ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम लोग प्लेन पे जाएंगे, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन करो ये, हाँ बोलो। ऑब्वियस सी बात है, दोनों लाइन पैरेलल होगा तो बी वेक्टर पैरेलल होगा ना जी। अरे पैरेलल कब होगा, जब दोनों कोलिनियर होगा तभी तो पैरेलल होगा, तो बी वेक्टर तो सेम रखना पड़ेगा ना जी। ओके चलो तो फटाफट क्वेश्चन करो तुम, 9th होमवर्क करना, ठीक है, 9th कोई बड़ी बात नहीं है, 10th क्वेश्चन करो, 10th क्वेश्चन करो, तो देखो दिमाग लगाओ 10th क्वेश्चन में।
हो गया क्या? टेंथ नंबर जो अभी मैंने ग्रुप पर भेजा है, देखो 10th नंबर करो, करो इसका।
किसी का आया? चलिए, मुझे बताना है क्या? चलिए देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट छोटा सा इसमें एक कंसेप्ट अप्लाई होगा जो कि आप भी फिगर आउट कर सकते हो, बट हो सकता है आप नहीं किए हो। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। कहाँ गया क्वेश्चन जी? चलिए देखिए, कौन सा नंबर था? 10th ना? तो देखिए 10th में बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, आंसर अभी निकालते हैं लोग। आंसर तुम्हारा सीट का ही है तो देख लो सीट में से आंसर। सीट आपके पास हो गए, मेरे को भी नीचे करना पड़ेगा। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास दो इक्वेशन है। वेक्टर आर इज इक्वल टू है आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा इंटू क्या है आई माइनस जे प्लस के। ओके, और दूसरा है आई प्लस 2j प्लस 3k और प्लस म्यू आई प्लस जे प्लस के। अब तुम नोटिस करके देखो, ये दोनों लाइन किस लाइन पॉइंट से पास कर रहा है? दोनों सेम पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो हाँ है ना? कर रहा है। अरे देखो ना, दोनों सेम है, देखो 1 2 3 1 2 3। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ नहीं, ये है, क्या है, ये P मान लेता हूँ, तो ये 1 2 3, यही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं है? बोलो हाँ है ना? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इससे पास कर रहा है, अब बोल रहा है क्या कि इन दोनों लाइन का जो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, उस एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं? पूछ रहा है ना जी? हेलो, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो ये कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, देखो ये लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, तो ये मान लेता हूँ L1 है, ये L2 है। तो L1 के डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो कौन वेक्टर है? इसको मान लेता हूँ मैं B1, तो ये B1 वेक्टर है। और L2 के डायरेक्शन में जो वेक्टर है इसको मान लेता हूँ B2, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये क्या है? ये B2 वेक्टर है कि नहीं? अरे है, अरे हाँ है ना? जल्दी बोलो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से B1 क्रॉस B1 डॉट B2 निकालता हूँ, यानी B1 और B2 के बीच का एंगल निकालता हूँ। तो B1 और B2 एंगल बिटवीन B1 और B2 निकालता हूँ। तो एंगल बिटवीन किसी ने निकाली है क्या? B1 और B2, तो मेरे को ये एंगल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? B1 और B2 के बीच में ये एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो हाँ या ना? अरे मिलेगा। तो B1 और B2 के बीच में ये एंगल मिलेगा, तो क्या निकला? -1/3 कॉस थीटा, और क्या निकला जी? -1/3। तो तुम नोटिस करके देखो, यदि कॉस थीटा -1/3 है, जो भी है 1/√3 सपोज, जो भी निकाली इसने, तुम लोग भी निकाल सकते हो भाई, डॉट प्रोडक्ट लेके सीधे निकाल लोगे ना सब लोग? बोलो, मेरे ख्याल से 1/3 आएगा, √3 नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि पिछले बैच में बच्चा लोग बताया था मुझे 1/3 आ रहा, तो -1/3 आएगा। तो कॉस थीटा यदि -1, सब लोग निकाल लोगे नहीं एंगल? ये एंगल, ठीक है, ये एंगल बिल्कुल निकाल लोगे, कुछ नहीं है, दोनों का डॉट लेना है, उसके मॉडुलस से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कॉस थीटा यदि निगेटिव आए तो इसका मतलब थीटा जो होगा वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा भाई। मतलब ये थीटा जो होगा, ये जो थीटा है, ये थीटा कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है कि नहीं? अब ध्यान से समझना, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, छोटी सी बात है बट बहुत पावरफुल है, ध्यान समझना। देखो कि यदि ये मेरा, ठीक है,
और ये मेरा ऑब्ट्यूज है, देखो ध्यान से, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, अरे है कि नहीं? तो ऑब्ट्यूज एंगल है ये एंगल, तो ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था ना जी, सॉरी, ये b1 वेक्टर था और ये b2 वेक्टर था ना जी। देखो ये b1 वेक्टर था और ये b2 वेक्टर, और ये एंगल ऑब्ट्यूज है, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा? तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2 होगा कि नहीं? इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, b1 प्लस b2 होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो है ना। तो इसका मतलब यदि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का मुझे इक्वेशन लिखने के लिए बोलता तो मैं क्या करता, ये पॉइंट ले लेता और ये पॉइंट ले लेता, ये पॉइंट क्या हो जाता जी, i प्लस 2j प्लस 3k, ये i प्लस j प्लस 2j प्लस 3k, और ये पॉइंट ले लेता और प्लस लेमडा 1, और ये वाला वेक्टर ले लेता, यदि मैं यहाँ पर b1 प्लस b2 वेक्टर ले लेता, तो ये जो इक्वेशन बनता, ये इक्वेशन किसका इक्वेशन बनता, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बनता है कि नहीं बनता? जल्दी बोलो हाँ या ना, बनता? यदि आपसे ऑब्ट्यूज का पूछता तो ये क्वेश्चन बताते। अब लेकिन मुझसे पूछ क्या रहा है, एक्यूट का पूछ रहा है मुझसे, क्या किसका पूछ रहा है जी, एक्यूट का। ओके, तो एक्यूट का पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक्यूट का कौन सा होगा जी, एक्यूट का देखो ये वाला इक्वेशन क्या होगा, एक्यूट का होगा, ये वाला जो है रेड वाला जो मैंने किया वो क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, अरे होगा कि नहीं होगा? तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, ये रेड वाला जो होगा यही होगा मेरा, इसी का इक्वेशन पूछ रहा है। तो यदि ये b1 है, b1 का डायरेक्शन ये है, अरे है ना जी, b1 का डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन है b1 का, अरे है ना, कोई बोल ही नहीं रहा है ना। b2 का डायरेक्शन यदि मैं उल्टा कर दूं, ये माइनस b2 कर दूं, तो ये b2 का डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर माइनस b2 वेक्टर, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा जी, i प्लस 2j प्लस 3k, क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रहा है, p पॉइंट, ये p पॉइंट था मेरा, तो इससे पास कर रहा है, और प्लस लेमडा 2 इंटू, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, b1 माइनस b2, तो b1 क्या है मेरा जी, देखो b1 क्या है, i माइनस j प्लस k माइनस i माइनस j और माइनस के, ही होगा ना जी। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, और कौन कैंसिल हो रहा है जी, i और i कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या आ रहा है, माइनस 2j, चेक करना गलत तो नहीं किया हूं ना मैं, तो माइनस 2j कैप, तो यही माइनस के है, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ माइनस के है, यहाँ माइनस के है, तो यदि यहाँ, हाँ तो माइनस के है, तो ये माइनस 2k कैप। अब माइनस 2 मैं क्या कर सकता हूँ ओवरऑल से, 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन लेकर के, तो देखो आंसर क्या है, आंसर मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 2j प्लस 3k कैप प्लस लेमडा और इंटू माइनस j माइनस k, दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि 2 तो कोई कांस्टेंट चीज है, लेमडा में निकाल के डाल दिया, माइनस को क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो लेमडा को लेमडा 1 माइनस के साथ नहीं ले सकते, तो माइनस को अंदर लिखना पड़ेगा। तो नीचे वाला क्या हो गया मेरा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया कि नहीं, सिंपल कंसेप्ट है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ। यही मेरे से कोई पूछी थी ना क्वेश्चन की सर एक्यूट ऑब्ट्यूज कैसे निकालेंगे, देविका गौतम तुम नहीं पूछी थी ना कभी? और 22 यदि ये फिक्स पॉइंट होगा, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तभी तो एंगल बाइसेक्टर होगा। इस केस में तो वो फिक्स पॉइंट सीधे दिख रहा है, नहीं, नॉट नेसेसरी कि फिक्स पॉइंट यही होगा। यदि तुमको दूसरा देगा तो याद करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सिखाए थे, क्वेश्चन कराए थे। तो यदि ये दोनों अलग अलग देता तो कैसे करते, इन दोनों को बराबर करते, क्रॉसपॉन्डिंग कोएफिशिएंट को, और लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालते, अब फिर जाकर क्या बोलते कि मतलब ये यहाँ तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है तो मैं लिख दिया, ऑल्दो इससे भी कोएफिशिएंट को कंपैरिजन करोगे तो लेमडा की वैल्यू 1 आएगा, म्यू की वैल्यू 1 आएगा, देख लेना तुम जाके, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू 1 और म्यू की वैल्यू 1 आ रहा है, इसीलिए ये पॉइंट आ रहा है। अदरवाइज तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्मूला से निकालो, मतलब प्रोसेस से निकालो जो बताया था पीछे,
अरे बताए थे कि नहीं, एक क्वेश्चन कराए थे ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वाला, चेक करो कॉपी में, बिल्कुल कराए थे। तो समझ में आया। और यदि ये एंगल ऑब्ट्यूज होता है, ये एंगल एक्यूट होता है, सपोज ये मैंने B1 और B2 के बीच का एंगल निकालता और एक्यूट होता, तब B1 प्लस B2 क्या देता, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और B1 माइनस B2 क्या देता, ऑब्ट्यूज देता। तो सिंपल सी बात है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर करो, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, जनरलाइज करके दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, ट्वेल्थ नंबर करो, ट्वेल्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लगाओ तो दिमाग, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें भी।
हेलो, आवाज़ आ रहा है? हाँ बोलो। आ गया? ओके। और लोग बताओ, आया कि मुझे करना है? जल्दी बोलो। हाँ जल्दी बोलो, हो गया कि मुझे करना है? जल्दी बोलो, अब काफ़ी टाइम हो गया। तो वो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने पीछे बताया हो ना, सेम यही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। ठीक है। और तुम ये फॉर्मूला याद रखना चाहते हो, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से कि कहाँ यार, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, नहीं, सो दैट द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये आर वेक्टर इज इक्वल टू है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, और दूसरा लाइन है बी वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। तो बोल रहा है क्या कि ये जो है बाइसेक्टर का इक्वेशन, दिस प्लस गामा बी मॉड इंटू ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर। बताओ ये प्रूव करना है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, ये करना है। हेलो, ठीक है। अब ये करना है तो सबसे पहले तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की इक्वल करना पड़ेगा। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा दोनों के इक्वल? हाँ या ना? ठीक है। ये बी ही आएगा ना जी? अच्छा, मी के साथ ए है क्या? ठीक, सही है। ओके, तो यहाँ से देखो लेमडा की वैल्यू क्या आएगा, 1, और म्यू की वैल्यू क्या आ गया, 1। ओके, तो लेमडा की वैल्यू आ गया क्या मेरे पास, 1, और म्यू की वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 1। ओके, तो लेमडा और म्यू की वैल्यू 1 आ गया, तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट लेंगे लेमडा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या आएगा, वेक्टर आर। तो लेमडा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ऑब्वियस बात है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और देखो इसमें भी पुट करो तो वही आ रहा है ना, सेम आ रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो क्या है, वेक्टर बे प्लस वेक्टर बी वेक्टर। आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, समझ में आया यहाँ तक? ये बात समझ में आ गया सबको? ठीक है। ये बात समझ में आने के बाद ओके, अब दूसरी बात क्या है, ठीक है, कि अब मेरे को मुझे क्या करना है कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर लिखना है। एक तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा और एक ये एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ऑब्वियस बात है, ये वाला यदि u प्लस, ये वाला यदि मान लेता हूं कि ये b वेक्टर था और ये मेरा a वेक्टर था। ओके, यदि ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर है तो गारंटी है ये a माइनस b वेक्टर होगा, है कि नहीं? बोलो हाँ है ना? ये अभी अभी हमने ये बात आपको यहां से समझाया था कि यदि ये एक्यूट देगा तो गारंटी ऑब्टूज देगा, ये ऑब्टूज देगा तो गारंटी एक्यूट देगा। ये बात तो फैक्ट है, ठीक है। तो सपोज, क्योंकि हमें यहां पर तो नहीं पता है कि ए और बी के बीच में क्या एंगल है कि नहीं? तो सपोज मैंने किया कि ये एक्यूट एंगल है, ए प्लस बी वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, तो ऑटोमेटिकली ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और ये ऑब्ट्यूज है तो ऑटोमेटिकली ये एक्यूट होगा, है कि नहीं? तो यदि हम एंगल बाइसेक्टर, ये वाला एंगल बाइसेक्टर लिखे, ये वाला एंगल बाइसेक्टर, तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट पी। तो पी पॉइंट क्या है मेरे पास, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, ये पॉइंट है, इंटू प्लस लेमडा, लेमडा इंटू, अब देखो लेमडा इंटू ए वेक्टर, ये जो आएगा एक्चुअल में ए कैप प्लस बी कैप आता है कि नहीं? याद करो, ये सिर्फ डायरेक्शन आएगा, अरे है कि नहीं? सिर्फ डायरेक्शन आएगा तो ए कैप प्लस बी कैप आएगा वो यहां पर, ये वाला वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन लेंगे ना हम। अरे आए बात समझ में? क्योंकि ये डायरेक्शन, भाई ये बी वेक्टर था, ये वेक्टर था, तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन लेंगे, तो डायरेक्शन लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्शन के बीच का लेंगे तो ये क्या लिखना पड़ेगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए और प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉड बी। ये लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? बोलो हाँ है ना? लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम डायरेक्शन की बात करेंगे ना कि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। अरे ये बात समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बोलो, इसमें कन्फ्यूजन है क्या? हेलो,
क्या नहीं किया? नोटिस करके देखो कि हमें जो है यहाँ पर डायरेक्शन देखना पड़ेगा ना, इन दोनों के, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन के बीच का देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? मॉड ही लेना पड़ेगा ना, मतलब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन लेना पड़ेगा ना। यानी ये यदि मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर दूं, ठीक है ना, सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर दूं, ओके, तो यदि मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करूंगा तो गड़बड़ क्या होगा इसमें? ठीक है, हाँ, कि डायरेक्शन के, क्योंकि हमें एक्चुअल में इन दोनों के बीच का एंगल लेना है, उस एंगल के बीच में ये वेक्टर लेना है, तो हमें सिर्फ यूनिट वेक्टर इस केस में लेना है, यूनिट वेक्टर ही लेना है, मुझे ये वेक्टर नहीं लेना। मतलब यदि मैं सिर्फ इतना लिखूंगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा? बोलो, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा? सोच के देखो। यदि मैं सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख देता, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाता, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेता